नमस्ते दोस्तों। दोस्ती, थोड़ी सी बहादुरी और ढेर सारी मस्ती। आज की हमारी इस चर्चा में हम बिल्कुल यही सब अनुभव करने वाले हैं। आज हम एक बेहद ही खूबसूरत कविता पढ़ेंगे, कुछ मजेदार दिमागी कसरतें करेंगे और साथ ही जानेंगे एक ऐसी सच्ची ऐतिहासिक कहानी जो सच में रोंगटे खड़े कर देगी। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो फटाफट एक नजर डालते हैं कि आज के हमारे इस सेशन में क्या क्या होने वाला है। नंबर 1, हाथी और चींटी की एक बहुत ही प्यारी कविता। नंबर 2, कुछ खाली स्थान भरने का मजेदार अभ्यास। नंबर 3, कहानी को अपनी कल्पना से आगे बढ़ाना। और नंबर 4, निडर बालक नरेंद्र की एक बेहद ही प्रेरणादायक कहानी। तो चलिए सीधे चलते हैं हमारे पहले भाग पर, हाथी और चींटी की कविता। श्याम सुशील जी की लिखी ये कविता उन दो दोस्तों की कहानी है जो दिखने में तो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन भाई उनकी दोस्ती एकदम कमाल की है। जरा कल्पना कीजिए, एक विशालकाय हाथी है जो मजे से बिल्कुल बेफिक्र होकर हवा में झूमता हुआ अपनी साइकिल चला रहा है, और उसके ठीक पीछे एकदम शान से तान कर बैठी है एक नन्ही सी चींटी। है ना एकदम अनोखी जोड़ी? मतलब दोनों साथ में कितने खुश लग रहे हैं। तो कविता की शुरुआत कुछ ऐसे होती है। हाथी साइकिल चला रहा था, पीछे चींटी बैठी थी, झूम रहा था हवा में हाथी, चींटी शान से ऐठी थी। सुनकर ही मजा आ रहा है ना? ये पंक्तियां साफ बताती हैं कि ये दोनों दोस्त अपनी इस सवारी का कितना लुत्फ उठा रहे हैं, एकदम बिंदास। लेकिन भाई, हर सफर हमेशा इतना आसान थोड़ी होता है। अचानक से रास्ते में आ जाती है एक बहुत ही सीधी और खड़ी चढ़ाई। कविता कहती है, तभी चढ़ाई सीधी आई, लगे हाँपने हाथी दादा। अब इतने भारी भरकम हाथी दादा के लिए ऊपर चढ़ना तो मुश्किल होना ही था। और उनकी साइकिल, उससे आवाज आने लगी, चर मर चूं। साइकिल वहीं रुक गई और उसका पहिया पीछे की तरफ सरकने लगा। अब ऐसे में एक सच्चा दोस्त क्या करेगा? विशाल हाथी चढ़ाई पर संघर्ष कर रहा है, थोड़ा घबरा भी रहा है, लेकिन तभी वो नन्ही सी चींटी बिना एक पल गवाए झट से साइकिल से नीचे कूद जाती है। क्यों? ताकि वो अपने दोस्त की मदद कर सके। और नीचे कूदकर उस नन्ही सी जान ने क्या कहा, सुनिए। चींटी चट कूदी साइकिल से, बोली, मत घबराना दादा, आप पांव पेडल पर मारो, मैं हूं ना, देती हूं धक्का। मतलब सोचिए जरा, एक छोटी सी चींटी इतने बड़े हाथी को धक्का देकर ऊपर चढ़ाने का दावा कर रही है। ये है उसकी गजब की हिम्मत और अपने दोस्त के लिए उसका प्यार। एकदम दिल जीतने वाला मोमेंट है ये। चलिए अब आते हैं भाग 2 पर, खाली स्थान भरें। देखते हैं कि इस मजेदार कविता की कितनी बातें हमें अच्छे से याद हैं। तो पहला सवाल कुछ इस तरह है, हाथी डैश चला रहा था। जरा दिमाग पर जोर डालिए, कविता की सबसे पहली लाइन क्या थी? बिल्कुल सही, हाथी साइकिल चला रहा था। अब अगर इस पूरी कहानी को एक साथ जोड़ना हो तो खाली स्थानों के साथ ये कुछ ऐसी दिखेगी। चलिए इसे मिलकर पूरा करते हैं। हाथी साइकिल चला रहा था, उसके पीछे चींटी बैठी थी। चढ़ाई आने पर हाथी हाफने लगा, साइकिल से चर मर की आवाज आने लगी, पहिया पीछे की तरफ सरकने लगा, और तब चींटी ने कहा कि घबराओ मत, मैं देती हूं धक्का। देखें, ये सारे शब्द मिलकर कहानी को फिर से एकदम परफेक्ट तरीके से पूरा कर देते हैं। अब बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, सोचें और कहानी बढ़ाएं। अब समय आ गया है अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने का और अपनी कल्पना को एक नई उड़ान देने का। अब यहाँ कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। चींटी ने साइकिल को जोर से धक्का दिया, पर साइकिल आगे ही नहीं बढ़ रही थी। अब आप लोग सोचिए, इसके बाद क्या हुआ होगा? क्या उन्होंने किसी तीसरे दोस्त को मदद के लिए बुलाया, या फिर साइकिल वापस लुढ़कते हुए नीचे आ गई? ये एक ऐसा रहस्य है जिसे सभी विद्यार्थियों को अपनी अपनी नोटबुक में अपनी खुद की कल्पना से सुलझाना है। मजा आएगा ना? यहाँ पर माता पिता और सिखाने वालों के लिए एक छोटी सी लेकिन बहुत ही कमाल की टिप है। जब बच्चे इस तरह से स्वतंत्र होकर लिखना शुरू करते हैं ना, तो वो स्पेलिंग या मात्राओं की गलतियां कर सकते हैं। और सच कहूं तो शुरुआत में उन गलतियों को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देना ही बेहतर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि बच्चे खुद से कल्पना करना सीखें और बिना किसी डर या झिझक के उसे कागज़ पर उतारें। और अब हम आ गए हैं भाग 4 पर, निडर बालक नरेंद्र। कल्पनाओं की इस दुनिया से निकलकर अब हम चलेंगे एक बिल्कुल ही सच्ची और ऐतिहासिक कहानी की ओर। तो कहानी कुछ यूं है,
बालक नरेंद्र अपने दोस्तों के साथ एक चंपक के पेड़ पर बड़ी मस्ती से झूल रहे थे। तभी वहां उनके दादाजी आ गए और उन्होंने बच्चों को तुरंत पेड़ से उतरने को कहा। दरअसल दादाजी नहीं चाहते थे कि बच्चे पेड़ पर चढ़ें, कहीं गिरगिरा न जाए। इसलिए उन्होंने बच्चों को रोकने के लिए एक तरकीब लगाई और एक मनगढ़ंत डरावनी सी कहानी सुना डाली। कहानी सुनाकर दादाजी तो वहां से चले गए, लेकिन क्या नरेंद्र डरे? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब वो डरावनी कहानी थी क्या? दादाजी ने नरेंद्र को डराते हुए कहा था, सुनो, इस पेड़ पर एक बहुत ही खूंखार दैत्य रहता है और जो भी इस पेड़ पर चढ़ता है ना, वो उसकी गर्दन तोड़ देता है। दादाजी को लगा कि बस दैत्य का नाम सुनकर बच्चा डर जाएगा और फिर कभी उस पेड़ की तरफ देखेगा भी नहीं। लेकिन यहाँ ना दादाजी और नरेंद्र की सोच का जो अंतर है वो एकदम कमाल है। दादाजी ये मानकर चल रहे थे कि बालक बुरी तरह डर चुका है और वो मन ही मन मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। पर असलियत क्या थी? असलियत ये थी कि नरेंद्र ने दादाजी की वो सारी बातें बहुत ही ध्यान से सुनी, पर उनके चेहरे पर खौफ या डर का एक कतरा भी नहीं था। उस छोटे से बच्चे के अंदर एक ऐसी निडरता थी जो उसे बाकी सबसे बिल्कुल अलग बनाती थी। और जानते हैं ये निडर बालक आगे चलकर कौन बना? ये जानकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि हमारे देश के महान विचारक और हम सबके प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद थे। जी हाँ, बचपन से ही वे इतने निडर और तार्किक थे कि किसी भी मनगढ़ंत डर या काल्पनिक दैत्य की कहानी उन्हें डरा नहीं सकी। तो आज की इस चर्चा में हमने क्या देखा? एक तरफ वो नन्ही सी चींटी जिसने बिना डरे एक विशाल हाथी की मदद करने की ठानी, और दूसरी तरफ बालक नरेंद्र जिसने काल्पनिक दैत्य की खौफनाक कहानी सुनकर भी अपने अंदर के डर को हावी नहीं होने दिया। इन दोनों ही बातों में एक ही चीज कॉमन है और वो है हिम्मत। तो आज की इस शानदार चर्चा को खत्म करते हुए एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। चाहे पढ़ाई हो, खेलकूद हो या जिंदगी की कोई मुश्किल, आज हम सब अपनी बहादुरी कैसे दिखाएंगे, इस पर जरूर विचार कीजिएगा। सीखते रहिए और हमेशा निडर बने रहिए।